नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जेनी दीपाक्षी को लेने चली जाती है, पर जब वो उसके बिना वापस आती है तब आहान को बहुत गुस्सा आता है। वो चाकू की नोक पर उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर जेनी उसे कुछ नहीं बताती है। कुछ देर बाद जेनी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आशु वहां आता है और जेनी के कान में कुछ कहता है, जिसकी वजह से जेनी बहुत डर जाती है। वो आहान को छुपने के लिए कह देती है। आहान सेकंड फ्लोर के रूम में चला जाता है। वो रूम किसी लड़की का होता है, पर जेनी का होता है या नहीं इसके बारे में आहान को नहीं पता होता। आहान देखता है कि चेयर पर कपड़ों का ढेर रखा है और बाकी सामान भी रूम में इधर उधर फैला हुआ है। आहान रियलाइज करता है कि ये लकड़ी बहुत लेजी है। वो ज्यादा इधर उधर नहीं देखता है और बस अपने लिए जगह बनाकर बैठ जाता है। वो बाहर के मूवमेंट्स समझने की कोशिश करता है, पर रूम साउंड प्रूफ था इसलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है। कुछ पल बाद आहान को लगा कि वहां पर कोई आ गया था। आहान सुनने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद आहान को किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। आहान उठकर जाना चाहता था, पर जेनी ने मदद लेने से मना कर दिया था, इसलिए वो रुक गया था। आधे घंटे बाद जेनी ने डोर नॉक किया और अंदर आ गई। जेनी का चेहरा उतरा हुआ था और वो पहले जैसे चीयरफुल भी नहीं लग रही थी, पर फिर भी उसने स्माइल करते हुए कहा, आई होप आपने मेरे रूम में ज्यादा ताका झाकी नहीं की है। आहान ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे कहा, वो आदमी चला गया। जेनी ने कहा। वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए आहान ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी उसे सिर्फ दीपाक्षी से मतलब था और अब तो शाम भी हो चुकी थी। उसने कहा, अब शाम हो चुकी है, अब मुझे उस लड़की से मिलना है। जेनी ने भी अपने मूड को ठीक कर लिया था। उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर कहा, यस, मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ, मेरे साथ चलिए। ये सुनकर आहान को थोड़ी शांति मिली, पर एंड मोमेंट तक वो उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो जेनी के पीछे पीछे नीचे जाने लगा। उसने जब मेन हॉल को देखा तब उसे लगा जैसे वहां पर कुछ हुआ था। वहां चेयर टूटी हुई थी और फ्लोर पर कुछ निशान भी थे। कुछ शोपीस के टुकड़े भी थे। किसी ने सब कुछ साफ करने की कोशिश की थी, पर वो पूरी तरह से साफ नहीं कर पाया था। वहां का ऑरा और वाइब भी गिरे हुए आहान को बहुत अलग लग रहा था। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस जेनी के पीछे चल रहा था। उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो चुका था। दोपहर को शायद बारिश हुई थी, इसलिए सब कुछ बहुत शांत और सरियल लग रहा था। जेनी ने आहान से पूछा, सर, उस लड़की से मिलने के बाद क्या आप हम पर अटैक करेंगे? आहान जानता था कि ये कितना सीरियस सवाल है। उसने भी इसके बारे में सोचा था। आहान ने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो और क्या नहीं। जब तक तुम लोग मुझे प्रोवोक नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जेनी ने स्माइल किया और कहा, अपने प्रॉमिस को मत तोड़ना। हम भले ही अच्छे लोग नहीं हैं, पर अपनी बात से मुकरते भी नहीं हैं। आहान ने कुछ नहीं कहा। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इस वक्त सिर्फ दीपाक्षी की सेफ्टी से मतलब था। अगर वो ठीक है और कोई उसे प्रोवोक नहीं करेगा तो फिर आहान भी कुछ नहीं करेगा। एंट्रेंस पर एक कार उनका वेट कर रही थी। जेनी ने कार का दरवाजा खोला और ट्रक को बुलाने का इशारा किया। आहान ने देखा कि कार ड्राइवर वही ट्रक ड्राइवर था जो लकड़ियां लेकर आया था। उसने भी आहान को देख लिया था, पर वो जानबूझकर नजरें चुरा रहा था। जेनी साइड में खड़ी हो गई और उसने कहा, जिन लड़कियों को चूज किया गया था वो सब ट्रक में है। आहान को दीपाक्षी की सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए वो तुरंत ट्रक के पीछे गया और उसने दरवाजा खोला। आहान ने देखा कि उसमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थीं। आहान ने दीपाक्षी को ढूंढा जो इस वक्त बेहोश थी। उसे देखकर आहान ने चैन की सांस ली।
उसने दीपाक्षी को आवाज दी पर उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और ट्रक से बाहर ले आया। आहान के चेहरे पर परेशान एक्सप्रेशन देखकर जेनी ने कहा, चिंता मत करो, ये सब नशे की दवाई की वजह से है। जब असर खत्म हो जाएगा ये होश में आ जाएगी। आहान ने पहले ही देख लिया था कि दीपाक्षी की सांसें चल रही है और वो जिंदा है, इसलिए उसे ज्यादा घबराहट नहीं हुई थी। आहान ने वहां पर सारी लड़कियों को देखा। वो पूछना चाहता था कि ये लोग उनके साथ क्या करते हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे दीपाक्षी मिल गई थी, इसलिए वो जाने के लिए तैयार था। जब वो उसे गोद में उठाकर ले जा रहा था तब जेनी ने उसे उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। आहान ने कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? आहान को ऐसा लगा जैसे वो अपनी बात से मुकरना चाहती है। आहान ने सोचा कि अगर जेनी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो वो उस पर अटैक कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जेनी अपने घुटनों पर आहान के सामने बैठ गई और रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, विराट सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसका रोना देखकर कोई भी पिघल सकता था। वो एक तो बहुत खूबसूरत थी और इसके अलावा अब वो घुटने टेक कर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को जाने नहीं देना चाहती थी। आहान ने उसकी तरफ देखा और कोल्ड टोन में कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जेनी को उम्मीद नहीं थी कि आहान इतना ब्लंटली मना कर देगा। उसने फिर से आहान की तरफ देखा और कहा, आप पूछेंगे नहीं कि मुझे आपकी मदद क्यों चाहिए? आहान को भी क्यूरियोसिटी हो रही थी, पर वो किसी नए लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने कहा, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आहान के जवाब ने जेनी की सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी। वो इस तरह गिर गई जैसे उसके शरीर से सारी जान निकल गई थी। अब उसने आहान को जाने से भी नहीं रोका था। जब आहान जिस रास्ते आया था उस रास्ते से वापस जा रहा था तब आशु ने उसे रोक लिया। वो जेनी जितना मजबूर नहीं था, बल्कि उसने बहुत सीरियस टोन में कहा, हमारी मदद करने के बदले में तुम क्या चाहते हो? आहान ने जवाब दिया, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम लोग मेरे कोई नहीं लगते हो और आज के बाद मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता हूं। इसके आगे आशु ने आहान को मनाने की कोशिश नहीं की और कहा, आई अंडरस्टैंड। इतना कहने के बाद वो वहां से साइड हो गया। बहुत देर हो चुकी थी और दीपाक्षी को अभी तक होश नहीं आया था। आहान उसे होटल रूम में ले आया और उसके होश आने तक उसके पास ही बैठा रहा। दीपाक्षी को जब होश आया तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने आहान नजर आया। उसके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे। उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। वो कंफ्यूजन में आहान को देख रही थी, पर आहान का इस वक्त उसकी कंफ्यूजन दूर करने का इरादा नहीं था। उसने कहा, हैव अ गुड रेस्ट, गुड नाइट। इतना कहने के बाद वो अपने रूम में आ गया। आहान ने सोचा कि एक रात के आराम के बाद वो अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करेंगे। आधी रात को किसी ने धीरे से आहान के रूम का दरवाजा खोला। आहान इस वक्त कच्ची नींद में था, इसलिए वो उठ गया, पर उसने एक भी आवाज नहीं की थी। वो अपने बेड पर बैठ गया और उस इंसान के अंदर आने का इंतजार करने लगा। रात के अंधेरे में एक पतला सा फिगर रूम में आया। उसने अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखा हुआ था। आहान उसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था कि वो इंसान क्या करने वाला था। आहान ने कुछ नहीं बोला था, इसलिए उस इंसान को नहीं पता था कि वो उठ चुका है। वो इंसान चुपचाप बाथरूम में गया। अंदर से आहान को पानी के बहने की आवाज आ रही थी। उसने बाथरूम की लाइट ऑन नहीं की थी, क्योंकि शायद उसे डर था कि उसे कोई देख लेगा। वो बाहर आया और चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी आहान ने कहा, अब अंदर तक आ गए हो तो कम से कम ये तो बता दो कि तुम कौन हो। इतने कहने के बाद आहान रूम की लाइट ऑन करने लगा, पर इतने में ही एक पतली सी आवाज ने जोर से कहा, डोंट। आहान ये आवाज पहचान गया था। उसने तुरंत कहा, जेनी। जेनी भी उस आवाज को पहचान गई थी और उसने कहा, विराट सर। आहान ने कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो?
आहान ने पहले सोचा कि जेनी उसे ढूंढते हुए वहां आई, पर ऐसा नहीं था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। जेनी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। मैं तो यहाँ किसी से बचते हुए आई हूँ। आहान ने शौक होते हुए पूछा, बचते हुए? जेनी ने कहा, आप मेरी मदद नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगी। मुझे कैसे बचना है ये मैं खुद देख लूंगी। आहान ने पूछा, आशु कहाँ है? जेनी ने जवाब दिया, वो तो अब तक मर गया होगा। उसके दिल में आशु की मौत को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो वहां पर एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ खड़ी थी। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रात के लिए रुक सकती हो। जेनी ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं अगर बचना चाहूँ तब भी बच नहीं सकती हूँ। आहान की एक रात की मदद से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए जेनी ने मना कर दिया। जेनी वहां से जाने ही वाली थी कि तभी आहान के रूम में एक तेज आवाज हुई और किसी ने उसके रूम का विंडो तोड़ दिया था। आहान तुरंत उस तरफ भागकर गया। उसका रूम 6th फ्लोर पर था, इसलिए वो जान गया था कि ये जो भी इंसान था बहुत पावरफुल था। आहान उस आदमी का चेहरा देख पाता उससे पहले ही वो आदमी आहान को पहचान गया था। उसने तुरंत कहा, अच्छा तो तुम हो। आहान भी बहुत सरप्राइज्ड था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस इंसान को यहाँ देखेगा। आहान ने कहा, नरेश चोपड़ा, क्या तुम्हें नहीं पता है कि ऐसे विंडो से चोर आते हैं? तुम्हें ऐसे आने की जरूरत पड़ रही है। सब ठीक तो है ना? नरेश को उम्मीद नहीं थी कि आहान उससे ऐसी बात कहेगा। उसने अपना पैर पटका और कहा, उस दिन तो मुझे वहां से जाना पड़ा था, पर अब देखता हूं कि आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। आज तुम्हें पता चलेगा कि मार्शल आर्ट्स होता क्या है। इतना कहने के बाद नरेश भागकर आहान के पास आया और उस पर अटैक करने लगा, पर इतने में ही आहान भागकर बेड पर चढ़ गया और नरेश के ऊपर ब्लैंकेट फेंक दी। नरेश ने उसे इग्नोर किया और पूछा, वो लड़की कहाँ है? आहान जानता था कि नरेश नीतू की बात कर रहा है। उसने कहा, हम थोड़ी देर फाइट करते हैं, वो अपने आप आ जाएगी। नरेश कुछ देर तक वहां खड़ा रहा और एक बार आहान को देख रहा था और एक बार जेनी को। कोई एक्शन ना लेते देख आहान ने कहा, सोच क्या रहे हो? अगर फाइट करनी है तो जल्दी करो। एक बार वो आ गई तो फिर तुम दुम दबाकर भाग जाओगे। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।